हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप क्लास 4 है। ठीक है, क्लास 4 में आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कॉइन पे आधारित कंसेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कितना प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है पहले ये समझिए। ठीक है, देखिए कॉइन पे आधारित जो प्रश्न है, सिक्कों पे आधारित जो प्रश्न है, ये 3 प्रकार का बनता है। कितना प्रकार का बनता है? 3 प्रकार का बनता है, मतलब 3 टाइप का बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये टाइप में क्या होता है, यहाँ पे देखिए टाइप 1 जो होगा इसमें देखिए क्या दिया हुआ रहेगा। टाइप 1 में जो दिया हुआ रहेगा आपका कुल राशि और सिक्कों का अनुपात दिया हुआ रहेगा। सिक्कों का अनुपात, इसमें ये 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, टाइप 2 में जो क्या होगा, इसमें जो दिया हुआ रहेगा कुल सिक्के, क्या दिया हुआ रहेगा, कुल सिक्के, और दूसरा जो दिया हुआ रहेगा वो रुपया का अनुपात दिया हुआ रहेगा, रुपया का अनुपात। ठीक है, वो टाइप 3 में जो दिया हुआ रहेगा वो क्या दिया हुआ रहेगा, कुल राशि भी दिया हुआ रहेगा और कुल सिक्के भी दिया हुआ रहेगा। तो 3 टाइप का प्रश्न बनता है। ठीक है, ये सिक्के पे आधारित जो है 3 टाइप का प्रश्न बनता है और हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्योंकि वीडियो हम लोग का क्या हो रहा है, थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन हम लोग इस बार जो करने वाले हैं वो एक टाइप को पढ़ेंगे, एक टाइप पढ़ेंगे, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे। हम लोग सब कंप्लीट कर लेंगे इसमें। ठीक है, जितना एसएससी एक जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो बने रहिए, एकदम अंत तक देखिए, हर कंसेप्ट को देखिए, क्योंकि आप लोग सिक्के पे आधारित बहुत वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जरूर देखिए और इसका तुलना कीजिए कि सॉल्व करने का तरीका। देखिए बहुत सारा चीज में क्या होता है, कंफ्यूजन, घोच पोच हो जा रहा है। इस तरह से टाइप वाइज कोई बताता नहीं है जल्दी से। आप लोग अगर आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग वीडियो खोल के दूसरा देख लीजिए, सिक्के पे आधारित प्रश्न, और किस तरह से सॉल्व करवा रहा है और कितना टाइप का करवा रहा है। आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं और हम किस हिसाब से वीडियो को डिजाइन किए हैं, क्लास को डिजाइन किए हैं, वो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए टाइप 1 से शुरू करते हैं। सिक्के, आप लोग क्या क्या चीज का सिक्के देखे होंगे अभी तक? सिक्के जो देखे होंगे, यहाँ पे देखिए कुछ सिक्के बना रहे हैं, है ना। 5 पैसे का सिक्के आप लोग देखे हैं, 10 पैसे का सिक्के, 25 पैसे का सिक्के, 50 पैसे का सिक्के, 1 रुपये का सिक्के, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इस तरह सिक्के आप लोग देखे होंगे, है ना। तो सिक्के जो होंगे, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी, ये क्या है, एक प्रकार का प्रारूप ही है ना। एक प्रकार का, मान लिया कोई चीज आपको दिया जाए, वहां पे 25 पैसा लिखा, 5 पैसा लिखा रहेगा, उसका मतलब क्या, उस सिक्के का जो वैल्यू है वो कितना है, 5 पैसा है। उस सिक्के का वैल्यू कितना है, 5 पैसा है। ठीक है, अगर वहां पे 25 पैसा लिखा हुआ रहे तो उसका वैल्यू कितना है, 25 पैसा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेनोमिनेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेनोमिनेशन बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे तो प्रारूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रारूप बोलेंगे। ठीक है, अब प्रारूप बोलेंगे तो अब यहां पे समझिए, थोड़ा सा क्या समझना है वो देखिए। हम लोग अब आगे से जब भी लिखेंगे हम लोग डी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, डी से। तो ये जो है क्या है, डिनोमिनेशन है। अब यहां पे देखिए, अब इसके बाद जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग देखिए 5 रुपये के, देखिए यहां पे 5 रुपये के प्रारूप वाले 5 रुपये के प्रारूप वाले 12 सिक्के का 12 सिक्के का वैल्यू है ना, कितना होगा।
अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, पहला ये है, दूसरा क्या है, 600 रुपया 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे? कितने सिक्के होंगे? ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, एक तो क्या बोले, 5 रुपये के प्रारूप वाले, ठीक है, 12 सिक्के का वैल्यू या कीमत कितना होगा। दूसरा है 600 रुपया है 5 पैसे का है, प्रारूप क्या है, 5 पैसे प्रारूप का है, ठीक है। तो 5 पैसे प्रारूप वाला है, तो वो कितना सिक्का होगा? आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ये प्रारूप क्या है, 5 रुपया है, 5 रुपया के प्रारूप वाला है, और कितना सिक्का है, 12 सिक्का है। तो हम लोग बोलेंगे ना 60 रुपया उसका वैल्यू है। कितना वैल्यू है? 60 रुपया वैल्यू है। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर ये हुआ कैसे? यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग को बोले थे डी बोले थे, है ना। ये क्या है, सिक्कों की संख्या, यही ना सिक्कों की संख्या है, 12 सिक्के हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, या इसी को हम लोग बोलेंगे सिक्कों की संख्या। अगर दिखाई नहीं दे रहा, छोटा दिखाई दे रहा हो क्योंकि दिखे, तो आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे क्या लिखे, नंबर ऑफ कॉइन्स या सिक्कों की संख्या बराबर क्या निकला, वैल्यू, है ना, या राशि, या रुपया, कुल रुपया, है ना, टोटल वैल्यू निकला। कहने का मतलब है, अब यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ कॉइन्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, जब भी आगे नंबर ऑफ कॉइन्स लिखना होगा, आप लोग यहाँ पे समझिए, तो हम लोग सीधा छोटा एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। और वैल्यू इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी से डिनोट करेंगे। बात समझ में आया? तो हम लोग क्या निकाले, निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ से समझिए बात को। निष्कर्ष ये निकला, अगर हम लोग डी इंटू, डी क्या है, डिनोमिनेशन है, इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या को गुना करते हैं तो कुल राशि आता है या टोटल वैल्यू आता है, तो डी इंटू एन इंटू वी। तो यहाँ से अगर हम लोग को क्या निकालना है, एन निकालना हो, एन इक्वल टू क्या होगा, वी बटे एन। होगा कि नहीं होगा? बोलो सर एकदम होगा, होगा ना। अब जब होगा, यहाँ पे एक चीज देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एकदम याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे बताएं कितना होगा, 60 रुपया होगा, क्योंकि जो डिनोमिनेशन है वो कितना है, 5, वो कितना है 5, और n कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 60। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये 600 क्या है, तो बोले सर 600 तो भी है सर, भी है, और ये क्या है 5 पैसा, उसे तो डी है। तो हम लोग को पूछा क्या, सिक्के की संख्या n पूछा है कि नहीं पूछा है, n पूछा है, तो 600 बटे 5 करेंगे कि नहीं करेंगे? आप लोग बोलेगा जी सर एकदम करेंगे, 600 बटे 5 करेंगे। लेकिन सर ये सही है क्या? तो नहीं, क्योंकि देखिए नीचे में पैसा है, ऊपर में क्या है, रुपया है, दोनों का इकाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक चीज आप लोग को और एक चीज बता रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोग हमेशा याद रखिए, रेशियो या परसेंटेज में, जिसमें भी हम लोग फिर आगे परसेंटेज पढ़ेंगे उसमें भी बताएंगे। जब भी हम लोग को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी चीज का निकालना होगा ना, तो दोनों का पहले यूनिट को बराबर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, तो बोले 600 पैसा होता है, 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है। तो ये भी पैसा में बदल गया और ये पैसा में बदल गया, पी से पी क्या हो गया, कट गया, 5 से इसको काटिए, ये 12, 120 बार में, तो टोटल कितना हो गया 1200, 12,000 हो गया, 12,000 सिक्के होंगे। 600 रुपया अगर आपके पास पैसा है, 5 पैसा वाला कितना सिक्का होगा, तो बोले सर 12,000 सिक्का होगा। कितना सिक्का होगा, 12,000। ये बेसिक है। अब हम लोग टाइप 1 शुरू करेंगे, ठीक है। कम से कम इतना जानकारी होना चाहिए। इसका देखिए आप लोग को किस हिसाब से हम सेग्रीगेट करके लिख दिए हैं। आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा तो बोल रहे कोई भी यूट्यूब का वीडियो या पेड कोर्स का वीडियो आप लोग उठा के देख लीजिए, अगर इतना सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिलेगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए टाइप 1 से शुरू करते हैं। देखिए टाइप 1 में सॉल्व करने का हम लोग का तरीका क्या होगा, क्योंकि देखिए हर टीचर अपने अपने हिसाब से बताते हैं और वो बहुत बढ़िया ही तरीका होता है, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं, ठीक है, हम अपने हिसाब से बेस्ट देने का कोशिश करें। और एक चीज़ आप लोग याद रखिए, क्योंकि हम एग्जाम्पल सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और सीधा क्वेश्चन में जाएंगे, क्योंकि देखिए टारगेट बेस है ना। अगर हम 2-3 एग्जाम्पल देते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टाइम में कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कोशिश करते हैं एक ही एग्जाम्पल देंगे, आराम से समझाएंगे, ठीक है, और इसी को समझने का कोशिश कीजिएगा। सॉल्व करने का तरीका,
टाइप 1 को पहले पहचानना है। टाइप 1 में हम लोग किस कैटेगरी का क्वेश्चन को रखेंगे? पहले क्या दिया हुआ रहेगा? कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ रहेगा, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ रहेगा। पहला देखिए सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, सिक्कों का अनुपात 3:8:20 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ रहेगा कुल रुपया, टोटल वैल्यू, या कुल रुपया या कुल धनराशि दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ, 240 रुपया दिया हुआ है। इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग टाइप 1 कैटेगरी में रखते हैं। किस में रखेंगे? टाइप 1 कैटेगरी में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग को क्या बोले, दूसरा ये बता रहे हैं कि जो भी दिया हुआ रहेगा प्रारूप, जैसे कि ये डिनोमिनेशन जो भी दिया हुआ रहेगा, तो ये जो होगा ये प्रारूप को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसा में बदलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पैसा में बदलना है, ठीक है। जो भी दिया हुआ रहेगा उसको पैसा में बदल के हम लोग सॉल्व करेंगे। रुपया में भी सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हम लोग पैसा में बदल के ही करेंगे, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी करेंगे। इतना तो क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए 1 रुपया का सिक्का का रेशियो कितना है? 3 है। 50 पैसा का सिक्का का रेशियो 8 है। 25 पैसा का सिक्का का रेशियो 20 है। टोटल वैल्यू जो है रुपया में अगर इसको बात करें तो कितना है? 240 है। तो पूछा जाएगा सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या 1 रुपया का भी पूछ सकता है, सिक्कों की संख्या 50 पैसा का भी पूछ सकता है, सिक्कों की संख्या 25 पैसा का भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। वहां पे तीनों का नहीं पूछेगा, एक का पूछेगा, लेकिन हम लोग को तीनों का जानना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखिए ये क्या है? डी, ये क्या है? एन। तो डी इंटू एन हम लोग जानते हैं ना, डी इंटू एन बराबर क्या होता है? भी आप लोग को बता चुके हैं होता है। तो हम लोग भी निकालिए, भी अगर हम लोग निकालते हैं, यहां पे समझिए बात को, ठीक है। तो डी इंटू एन, तो 1 गुना 3, 1 गुना 3, ये कितना हो गया? 3 रुपया हो गया। क्या हो गया? 3 रुपया हो गया। दूसरा देखिए ये कितना हो जाएगा? 50 गुना 8, 50 गुना कितना होगा? 8। तो ये कितना हो जाएगा? सर 400। लेकिन 400 ये किस में होगा? पैसा में होगा, क्योंकि ये पैसा में है। इसको देखिए 25 गुना 20, 25 गुना 20, ये कितना होगा? 25 गुना 50, ये 50 पैसा, ये पैसा में हो गया। आप लोग को क्या बोले हैं? सभी प्रकार को किस में बदलना है? पैसा में बदलना है। ये किस में है? रुपया में। इसको रुपया में छोड़ेंगे क्या? बोलते नहीं सर, इसको रुपया में नहीं छोड़ना है, इसको किस में बदलना है? पैसा में। तो ये कितना हो जाएगा? 300 पैसा, क्योंकि 1 रुपया बराबर कितना होता है? 100 पैसा। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ना है 300 और 400, 700 और 500, 1200, ये क्या हो गया? 1200 पैसा हो गया, ठीक है। ये 1200 पैसा, और रियल में कितना है? 240 रुपया। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, रियल में जो है वो कितना है? 240 रुपया है, 240 रुपया है। लेकिन हम लोग को रुपया में चाहिए क्या? नहीं, इसको भी पैसा में बदलना है। तो रुपया को हटाएंगे और वहां पे कितना हो जाएगा? 100 इंटू पी। यहां पे समझ में आया कि नहीं है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको काटिए, पी से पी गया, ठीक है, 2 0 से 2 0 गया, 12 दूना 24, ये 20, इधर क्या बचा? 1 इकाई का जो मान है वो क्या है? 20 है। 1 इकाई का मान कितना है? 20 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जब 1 इकाई का मान 20 है, आप सिक्कों की संख्या हम लोग को पूछे, अगर हम लोग को बोले 1 रुपया वाला कितना सिक्का होगा, तो इसमें आप लोग 20 से गुना कर दीजिए। 1 रुपया वाला कितना सिक्का होगा? 60 सिक्का होगा। अगर आप लोग से 50 पैसा वाला सिक्का की बात करें तो इसमें 20 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अगर 25 पैसा वाला सिक्कों की बात करें तो इसमें 20 से गुना कर दीजिए, तो 400 सिक्का होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए 1 यूनिट का मान 20 है, तो 3 यूनिट है यहाँ पे, तो कितना? 60 होगा कि नहीं? 8 यूनिट है, 160 होगा कि नहीं? यहाँ पे 20 यूनिट है तो 40 होगा कि 400 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये सिक्कों की संख्या आ गया, ठीक है। ये 1 रुपया का सिक्कों की संख्या, 50 पैसे का सिक्कों की संख्या और 25 पैसे का सिक्कों की संख्या। उम्मीद है ये टाइप समझ में आया होगा। अब हम लोग सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको समझिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक बैग में 441 रुपया है, ठीक है, जो 25 पैसा, यहाँ पे देखिए 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा का है, और क्या है? 20 पैसा का है। अब यहाँ पे देखिए टाइप 1 का ये है, उसका रेशियो ये डी दिया हुआ है, रेशियो सिक्कों का रेशियो दिया हुआ है, सिक्कों के रूप में है जिनका अनुपात 4:3:2। जो क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को पूछा क्या गया है, आप लोग को तो सभी सिक्कों का संख्या निकालने का तरीका बताया, तो सिर्फ 25 पैसा वाला पूछा है, 25 पैसा वाला पूछा, 25 पैसा सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जीडी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग को क्या निकालना है? भी निकालना है। भी निकालने का तरीका बताएं आप लोग को, कैसे निकालते हैं? इन दोनों को गुना करें, यहाँ तो सब पैसा में है तो दिक्कत ही नहीं है। कितना हो जाएगा?
20, ये 200 पैसा हो जाएगा। इसको ऐसे कीजिए, 50 गुना 4 तो क्या हो जाएगा 200 पैसे। दूसरा देखिए 25 गुना 3, 25 या 75, ये 75 पैसे हो जाएंगे। 20 गुना 2, ये कितना हो जाएगा 40 पैसे। ये सब पैसा में है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 11 और ये कितना हो गया 3, 315 पैसा। लेकिन रियल में कितना दिया हुआ है 441 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 441। ये तो रुपया में है, लेकिन हम लोग को पैसा में चाहिए तो 100 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ये कट गया, 5 से इसको काटिए, 5 6 30, 5 3 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है ये 5 से कटेगा 5 दूना 10, 20 बार में कटा। अब 63 से ये कटेगा क्या 7, देखिए 63 7 कितना हो गया 441। तो एक यूनिट का जो मान आया वो कितना आया 7 दूना 14, 140। अब 140 आया। हम लोग को पूछा क्या है, हम लोग को जो पूछा है 25 पैसा वाला पूछा है ना, तो 25 पैसा तो ये वाला पूछा है, तो 140 से हम लोग क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 14 क्या कितना होता है 42 और 420, सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 420। ये समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक पिगी बैंक में, ठीक है, 1 रुपया का, 2 रुपया और 5 रुपया का ये सिक्का है। 1 रुपया का है, 2 रुपया और 5 रुपया। उसका जो रेशियो दिया हुआ है, ये तो डी है हमारा, रेशियो क्या दिया हुआ है एन जो दिया हुआ है ये 5:9:4 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कुल राशि दिया हुआ है, कुल राशि कितना है इतना है, लेकिन हम लोग को इससे पहले हम लोग को वैल्यू निकालना होगा। पहले हमको क्या निकालना है वैल्यू, तो वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए वैल्यू निकालने का तरीका डी इंटू एन होता है, 1 × 5 तो कितना हो गया 5 रुपया हो गया। कितना हो गया 5 रुपया, 5 रुपया हुआ। 5 रुपया को हम लोग पैसा में बदलेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग को क्या होता है टाइप 1 वाले जितने भी सवाल होंगे सबको किस में कन्वर्ट करना है पैसा में, तो इसको पैसा में क्या हो जाएगा 500 पैसा हो जाएगा। यस सर, 2 × 9 तो कितना होगा 18 रुपया। कितना हुआ 18 रुपया, तो इसको पैसा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 पैसा। तीसरा क्या है 5 × 4 20 रुपया और ये कितना हो जाएगा 2000 पैसा। इतना किस समझ में आया। चलिए ठीक है, इसको जोड़िए 2 0 2 0, ये इधर हो गया 8, इधर क्या हो गया नहीं लोग गलत जोड़ रहा है। तीसरा में ये आया 8 5 13 के 3 मेरा 1, ये 4300 पैसा आया, ठीक है। और रियल में इधर कितना दिया हुआ है 860, ये लेकिन रुपया में है, ये किस में है रुपया में। रुपया को हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए पैसा से पैसा गया, 2 0 से 2 0 गया, ठीक है, 43 दूना 86। एक इकाई का जो मान है या एक यूनिट का जो मान है वो कितना है 20 है। एक यूनिट का मान कितना है 20 है। जब एक यूनिट का मान 20 है तो हम लोग को पूछा किसका है सर, बोले 5 रुपया वाला पूछा है सर, 5 रुपया वाला पूछा है तो 5 रुपया वाला यहाँ पे है। 5 रुपये में कितना 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट है तो इसको गुना कर देंगे 20 से, तो कितना हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी 80 होगी, और ऑप्शन क्या हो गया डी हो गया। क्लियर है। चलिए अगला कंसेप्ट आप देखिए, टाइप 1 में 2 ही क्वेश्चन हमको मिला है, ठीक है। अब टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके देखिए टाइप 2 में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे टाइप 2 को, उसको देखिए। इसमें क्या दिया हुआ रहेगा रुपीज या वैल्यू का रेशियो दिया हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए रुपीज का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3 दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही टोटल कॉइन्स दिया हुआ रहेगा, एन दिया हुआ रहेगा। एन कितना दिया हुआ रहेगा देखिए यहाँ पे कितना है 510 है। अब यहाँ पे देखिए उसमें हम लोग क्या करते थे टाइप 1 में जो भी होता था उसको पैसा में बदलते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे जो भी रहेगा उसको हम लोग रुपया में बदल कर हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए जिसका टोटल दिया हुआ होता है, जैसे कि टोटल कितना है किसका है कॉइन्स का, तो उसी का हम लोग को रेशियो भी चाहिए। ये रेशियो तो रुपया का है वैल्यू का है, तो हम लोग को किसका रेशियो चाहिए हम लोग को कॉइन्स का रेशियो चाहिए। तो कैसे निकालेंगे वो हम बता रहे हैं आप लोग को। अब देखिए फिर से बोल रहे हैं वीडियो को आराम से देखिए, ठीक है, और हम आराम से बताएं, क्योंकि देखिए एक ही एग्जाम्पल हम करवाएंगे। जब हम फाउंडेशन पे पढ़ाएंगे ना तो उस समय हम लोग 2-3 एग्जाम्पल आप लोग को करवाएंगे, लेकिन बात है यहाँ पे टारगेट बेच है, उसके लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, बोले सर डी है और ये क्या है भी। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं सर, डी इंटू एन इक्वल टू क्या होता है भी होता है। तो हम लोग को एन का रेशियो चाहिए ना, एन का रेशियो जब चाहिए एन इक्वल एन कैसे निकलेगा, तो बोले सर भी बटे डी। बताए थे कि नहीं बताए थे सर, बताए थे। एन क्या हो जाएगा भी बटे डी। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग एन निकालेंगे
आप समझिए बात को। ये क्या है, 1 रुपया है, 50 पैसे और 25 पैसे। अब यहाँ पे देखिए, इसको आराम से समझिए, दिक्कत यहीं पे होगा। ये क्या है, रुपया में है, ये क्या है, पैसा में है। अब इन देखिए, इससे भाग लगेगा ना, 1/1 होगा। हम एक बार पूरा प्रोसेस ही लिख दे रहे हैं। देखिए 1/1 होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जिसका टोटल दिया हुआ है, टोटल कॉइन्स का है, n का है, तो हम लोग को रेशियो भी उसी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कॉइन्स का रेशियो ही हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। और कॉइन्स रेशियो बनाने का क्या है, टोटल बटे प्रारूप डी, v/d। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, 2, v कितना है, 2। अब यहाँ पे बताइए, ये कितना है, 50। लेकिन एक चीज बताइए, ये 50 पैसा है, लेकिन हम लोग को पैसा में चाहिए क्या, बोले नहीं सर, हम लोग को रुपया में चाहिए। तो 50 पैसा को हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसा, और 1 पैसा बराबर कितना होता है, बोले सर 1 पैसा बराबर 1/100। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो या तो आप लोग 50/100 रुपया लिख लीजिए, ठीक है, या फिर आप लोग सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 रुपया लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब जो होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है सर, 1/2 का मतलब होता है 50 पैसा। उसी प्रकार यहाँ पे कितना है, 25 पैसा। 25 पैसा को अगर रुपया में कन्वर्ट करना है, या तो 25/100 लिखिए आप लोग, या तो 25/100 लिखिए, या सीधा इसको क्या लिखिए, 1/4 रुपया। इतना तो लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए, ये भी रुपया में, ये भी रुपया में, ये भी रुपया में, तीनों रुपया में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बोले यहाँ पे सर हम लोग को लिखना होगा 1/2। यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1/2। उसी प्रकार यहाँ पे अगला देखिए, ये कितना है, 3 है, 3 के नीचे कितना होगा, 1/4। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे क्या समझना है दोस्तों, यहाँ पे समझिए, इधर हम आप लोग को कर दे रहे हैं, ए और सी अनुपात डी रहे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, A/और C/D ये रहे, तो ये D ऊपर चला जाता है, तो ये जो सॉल्व होता है ये A गुना D/C होता है, ठीक है। जब A गुना D/C होता है, सेम कंडीशन यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हम लोग का आएगा, यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे तो n जो आना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या आना है, 1 ही आना है। यहाँ पे क्या आना है, 1 आना है, लेकिन ये 2 पलट के ऊपर चल जाएगा, 2 × 2, और ये क्या होगा, 3 × 4, हम बता दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, और एक बार हम लिख ही देते हैं, 1:4:12। अब तो उम्मीद है दिक्कत नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आप लोग खुद सोचिए, एक स्टेप वाला काम हम 3 स्टेप में किए, क्योंकि आप लोग को समझाने के लिए। सीधा हम यहाँ से 1:4:12 कर सकते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन, इसलिए आप लोग को बोल रहे धैर्य बना के रखिए और देखिए आराम से, ठीक है। बहुत कोई ऐसा अभ्यर्थी होगा जिनको आता है पहले से, लेकिन क्योंकि देखिए हमको सबको लेके चलना है, ठीक है, उसलिए हर चीज़ हमको बताना होता है। अब ये जो n हम लोग को क्या, सिक्कों का रेशियो हम लोग को मिल गया। अब अनुपात जब मिल गया, लेकिन रियल में कितना है, रियल में जो है यहाँ पे देखिए, रियल में कितना है, 51 है, 510 है, और इसको 16, 17, यहाँ पे देखिए, ये 510 जो है वो किसका वैल्यू है, 17 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, 17 का वैल्यू है। जब 17 का वैल्यू है, हम लोग को निकालना किसका है, हम लोग किसी का भी, क्योंकि देखिए कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग देखिए 1 रुपया वाला का निकालते हैं, ठीक है, ये कितना बार में कटेगा, 30 बार में, और जिसका निकालते हैं उससे क्या हो जाएगा, गुना होगा। 1 रुपया का कितना है, तो बोले सर 1 रुपया वाला 1 है, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। उसी प्रकार हम लोग अगर 50 पैसा वाला निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर तो 30, अब ये किससे गुना हो जाएगा, 4 से, तो सर 120 हो गया। यहाँ पे देखिए बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, बोलेगा सर ये 30 कहाँ से आ गया, यहाँ हमको फिर से लिखना होगा। देखिए 510, ये तो किसका, 17 का वैल्यू है, अब गुना किससे करना होगा, 4 से, तो ये कटेगा ना, ये कितना, 30, 120 हो गया। अब हम लोग और क्या है, 25 पैसा, 25 पैसा इधर लिख दे रहे हैं। 25 पैसा का क्या होना है, इतना बटे 17 गुना, अब 25 पैसा कितना है, 12 × 36, 360 सिक्कों की संख्या आ गई। इसमें कोई दिक्कत, देखिए आप लोग को बता रहे हैं, कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो ना तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में देखिए अपना दोस्तों तक ये वीडियो सबको पहुंचाइए, ठीक है। जो भी हम बता रहे हैं अपना दोस्त लोग को शेयर कीजिए, ठीक है। उनको बोलिए देखिए ऐसा कंटेंट आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना एकदम बहुत मुश्किल है, और इतना सिस्टमेटिक ढंग से जितना हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए अच्छा से, ठीक है। सभी ग्रुप, जितने आपके पास जितना भी मोबाइल में ग्रुप होगा सब में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बोलिए शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का कंसेप्ट हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 टाइप नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिक्का 615 सिक्का है। देखिए कोई सिक्का जो है 1 रुपये का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का है। अब यहाँ पे देखिए, और इनका जो रेशियो है ये भी है, ये तो डी आपका हो गया, ये भी है, ये कितना है 3:5:7 ये दिया हुआ है। तो हम लोग n निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? n जो हम लोग को निकालना है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल, आप लोग एकदम निकाल सकते हैं सर। लेकिन उससे पहले n निकालने से पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसको रुपया में बदलना होगा। पैसा ये तो रुपया में कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है पैसा में, इसको रुपया में बदलना है। रुपया में बदलने के लिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 रुपया हो जाएगा। इसको रुपया में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 रुपया हो जाएगा। समझ में आया? अब रुपया में बदले। अब यहाँ पे देखिए, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 × 3 लिख ही देते हैं। अब यहाँ गुना क्यों होना है, यहाँ पे भाग होगा ना, 3/1। इसको अगर करेंगे तो 5 1/2, 7 1/4। इसको अगर लिखना हो तो ये तो 3 हो गया, ये ऊपर जाके कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 28। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 28 और 10 38 और 3 41 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 615 का जो मान है वो कितना है 41 है। हम लोग को पूछ क्या रहा है, 50 पैसे, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 50 पैसा, 50 पैसा इसमें है ना, ये 10 है, तो 10 से हम लोग क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। 10 से क्या कर देंगे, देखिए आप लोग को बोले थे जो दिया हुआ रहेगा उसको लिखते हैं उसके नीचे, जो निकालना होता है उसको लिखते हैं गुना में। उसको किस में लिखते हैं, गुना में। अब इसको हम लोग एक बार में जाएगा, 41 कम 41, इसका 5, ये कितना बचा 215, 5 20, 15 बार में जाएगा, तो ये जो बचेगा ये आपका 150। और हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होना है, ए होना है। समझ में आया? ठीक है। देखिए ये जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग को जितना क्वेश्चन करवाए इसका तो हम क्वेश्चन बहुत खोजने का प्रयास किया, लेकिन क्वेश्चन मिला नहीं। टाइप 3 जो है इसमें देखिए आप लोग को 3 टाइप बताए थे, टाइप 1 बता दिए, टाइप 2 बता दिए, टाइप 3। अभी तक टाइप 3 से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसलिए आप लोग को नहीं बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अगर हर टाइप को कवर करेंगे तो फिर वो तो देखिए कोई भी कंसेप्ट में बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन आप लोग के लिए क्या जरूरी है हम वो कर रहे हैं, ठीक है। उसलिए टाइप 3 को हम कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जितना अधिक हो सके उतना कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।